नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा। आज नया महीना शुरू हुआ है अक्टूबर का, तो ऑटो सेल्स के नंबर, बैंक्स के अपडेट्स, स्टील कंपनीज के अपडेट्स आ रहे हैं। एक्चुअली में नए महीने से ज़्यादा नया क्वार्टर शुरू हुआ है तो ज़्यादा अपडेट्स आ रहे हैं। एक एक करके मैं आप सभी के साथ अपडेट शेयर करना चाहूँगा। आज की सेशन में बाजार में बढ़िया बाउंस बैक था, मतलब दिल खुश कर देने वाली तेजी थी। आज पोर्टफोलियो में रिलीफ था इन्वेस्टर्स की, और ये रिलीफ अगर एक्सपायरी नहीं होती ना मंथली, तो ये रिलीफ आपको 2 दिन पहले मिल चुका होता। बट क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। इतनी हैवी पोजीशंस बन गई, इतना हैवी ट्रैपिंग हो गई कि वो रिलीफ आ ही नहीं पाया। और आज आया, वो न्यूट्रल नॉर्मल था, एज एक्सपेक्टेड था, मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो। बट वही ये बाजार है तो कुछ भी 100% नहीं होता है। अभी हम हो गई तेजी तो कह सकते हैं एज एक्सपेक्टेड था, लेकिन मैं बीते 2 दिनों से आप सभी के साथ लगातार खरीदने के लिए बोल रहा हूं निफ्टी में, ETF में। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की अपडेट्स के बारे में। बंसल वायर इंडस्ट्रीज रिपोर्ट्स टोटल वॉल्यूम ऑफ 1,14,609 मिलियन टन कंपेयर टू 78,577 मिलियन टन लास्ट ईयर। तो बढ़िया वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं यहाँ पे बंसल वायर इंडस्ट्री के अंदर। आगे बात करते हैं दोस्तों, लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी की तरफ से अपडेट आई है कि आयरन ओर का प्रोडक्शन 7.4 मिलियन टन पे पहुंचा है। 24% साल दर साल ऊपर देखने को मिला है आपको आयरन ओर का प्रोडक्शन। आगे लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी की तरफ से पैलेट प्रोडक्शन की बात करी जाए तो 0.81 मिलियन टन पे आया है, अचीविंग 79% एनुअल कैपेसिटी यूज। तो ऑलमोस्ट 79% का एनुअल कैपेसिटी का इन्होंने इस्तेमाल कर लिया है। आगे बात करें दोस्तों, आइशर मोटर्स 0.23% ऊपर था। आज ऑटो सेक्टर थोड़ा सा लाल निशान में दिखा। आज टाटा मोटर्स भाग रहा था, वन साइडेड भाग रहा था 5वें गियर में, और मतलब चलना चाहिए था यार। बड़े लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी। मैंने डिटेल में आप सभी के साथ वीडियो भी डिस्कस करी है इससे पहले, आप उसी के बारे में। खैर आगे बढ़ते हैं। आइशर मोटर की बात करें तो सितंबर की मोटरसाइकिल सेल्स की बात करें हम, 1,24,328 यूनिट बेची है इन्होंने, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऊपर है। लास्ट ईयर इन्होंने बेची थी 86,978 यूनिट्स, लेकिन अनुमान से काफी वीक नंबर है ये। अनुमान 1,35,100 यूनिट्स का था, जिसके सामने 1,24,328 यूनिट बेची है। तो मेरे को लगता है ये थोड़ा सा वीक नंबर है आइशर मोटर की तरफ से। हालांकि स्टॉक नहीं गिरा है, वो एक अलग बात है। आगे आइशर मोटर की बात करी जाए तो इनकी जो सितंबर की जो ट्रैक्टर सेल होगी, आई थिंक इनकी हैवी व्हीकल्स की सेल होगी, 7,619 यूनिट्स बेचे हैं इन्होंने सितंबर में, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। 7,609 यूनिट्स से बढ़कर 19 यूनिट्स हो गए हैं लेकिन अनुमान 8,000 यूनिट्स का था। तो ये भी वीक परफॉर्मेंस ही कहूँगा मैं आइशर मोटर्स की तरफ से। आगे पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार, यहाँ पे कैसा अपडेट है बताता हूँ। जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस रिड्यूस कमीशन टू डिस्ट्रीब्यूटर्स बाय 18%, इनिशियल एस्टिमेट वॉज 6%। तो ये अपडेट भी तो मतलब कुछ पॉजिटिव तो नहीं लग रही है। आगे ल्यूपिन एचजी इंफ्रा के लिए खबर आते हुए दिख रही है, जहां पे कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है 925 करोड़ का। पॉजिटिव और बेहद बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा मैं, 925 करोड़ का ऑर्डर है। स्टॉक भी 2.25% ऊपर बंद हुआ है। आगे बात करें दोस्तों तो खबर आते हुए दिख रही है निवा बुपा हेल्थ के लिए, फेटलटन प्लान्स टू सेल अप टू 5% ऑफ इट्स 7.9% स्टेक थ्रू अ ब्लॉक डील। तो फेटलटन के पास करीब 7.9% स्टेक है, जिसमें से 5% स्टेक वो ब्लॉक डील के द्वारा बेचने की तैयारी में है। तो ये नेगेटिव है मेरे हिसाब से। तो अशोक लेलैंड का भी ऑटो सेल्स का आंकड़ा आया है, कैसा रहा है। 18,800 यूनिट बेची है सितंबर में, 18,400 यूनिट का अनुमान था। तो बढ़िया अनुमान से बेहतरीन सेल हुई है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखोगे तो भी अच्छा है, 17,233 यूनिट्स के सामने। टाटा मोटर्स की बात करें तो 94,681 यूनिट्स बेचती हैं सितंबर में, अनुमान 80,600 यूनिट्स का था। कमाल की सेल करिए भाई साहब, मतलब नंबर अच्छे आ रहे हैं, स्टॉक भाग रहा है, अब तो सभी अच्छा दिख रहा है, आप ये कह सकते हो। और अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो 84,281 यूनिट्स से बढ़कर 94,681 यूनिट्स का सेल देखने को मिला है। मतलब आप ये कह लीजिए कि अनुमान था कि कम बिक्री होगी लास्ट ईयर के सामने, उसके सामने ज्यादा बेच दिया। तो सोचो कितना दमदार आंकड़ा था ये। टाटा मोटर्स ने कमेंट्री भी दी है, एक्सपेक्ट्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन सेकेंड हाफ ऑफ 26 विद फेस्टिव सीजन बूस्ट एंड ऑनगोइंग जीएसटी रिफॉर्म। तो टाटा मोटर कह रहा है कि
अब जो सेकेंड हाफ शुरू हुआ है अक्टूबर 1 से आज से, ये बहुत तगड़ा जा सकता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, एक तो दिवाली वगैरह, दशहरा, आपका ये क्रिसमस, नई साल, यहाँ पे गाड़ियां निकलती हैं ज़्यादा, और दूसरा नया जीएसटी रिफॉर्म बूस्ट देगा। तो पॉजिटिव कमेंट्री भी आई है आज के सेशन में। आगे बात करें दोस्तों कुछ और कंपनीज के बारे में जिनकी तरफ से अपडेट आई है, तो अपडेट तो और भी काफ़ी सारी कंपनीज की तरफ से आई है, बट मेन जो थे वो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर दिए, यहीं थे। एक करुण व्यासा बैंक का और अपडेट शेयर करना चाहूँगा, इसने भी अपने अपडेट शेयर करे हैं। टोटल बिजनेस कंपनी का 15.37% बढ़ता हुआ दिखा है साल दर साल पे। टोटल डिपॉजिट 15.29% बढ़े हैं साल दर साल, और एडवांसेस में 15.47% की बढ़त देखने को मिली है साल दर साल। तो अच्छी ग्रोथ है आप ये कहोगे। स्टॉक हालांकि फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है। तो यही समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। टाटा इन्वेस्टमेंट की तरफ से भी खबर है, टाटा कैपिटल्स आईपीओ एंकर बुक एक्सपेक्ट टू अट्रैक्ट हाई डिमांड एज एलआईसी एंड लार्ज म्यूचुअल फंड एक्सप्रेस इंटरेस्ट। तो टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर भाग ही रहा है और कह रहे हैं कि भैया टाटा कैपिटल के आईपीओ में एंकर बुक में बड़े नाम आ सकते हैं, क्योंकि एलआईसी और लार्ज म्यूचुअल फंड ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट जता चुके हैं। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।